नमस्कार। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है, अनुकरण और अनुसरण का केंद्र बन रहा है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, राज का चलाने का उनका तरीका, फैसले लेने की उनकी दृढ़ता और निर्णायक ढंग से कानून व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता, इन सब चीजों को मिला के एक योगी मॉडल डेवलप हुआ, जिसको राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा योगी मॉडल। अब ये योगी मॉडल फॉलो हो रहा है मध्य प्रदेश में नई भाजपा सरकार में। जी हां, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहले 2-3-4 बड़े फैसले लिए, स्वाभाविक है ये वही फैसले हैं जिनसे वो ये प्रदेश को, देश को बताना और जताना चाहते हैं कि मेरी सरकार कैसे चलेगी, मेरी चिंतन धारा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मैं कैसे शासन करना चाहता हूं। तो वो फैसले योगी मॉडल की तर्ज पर लिए गए फैसले। देखिए, उन्होंने पहले दिन जो उन्होंने फैसले लिए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, वो क्या थे? एक था कि सभी धार्मिक स्थलों से तेज आवाज और शोर पैदा करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को, लाउड स्पीकर्स को तत्काल प्रभाव से उतारा जाए, हटाया जाए। ये वही फैसला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला निर्णय। दूसरा निर्णय, वो भी योगी मॉडल से गया। दूसरा निर्णय, प्रदेश में कहीं भी खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। मांस की बिक्री पर रोक नहीं, लेकिन नियम कायदे के अनुरूप होगी। स्वास्थ्य के मापदंडों का ख्याल रखा जाएगा, सफाई के मापदंडों का ख्याल रखा जाएगा, तभी बिक्री हो सकती है। खुले में कहीं भी मांस बेचना संभव नहीं होगा, तत्काल प्रभाव से उसको रोकना होगा। ये दूसरा फैसला किया मध्य प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने। तीसरा फैसला भी उत्तर प्रदेश में के योगी मॉडल से आया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होती है, आपने देखा होगा। उसमें समाज और सत्ता दोनों की भागीदारी हो रही है अब योगी शासन में। समाज भी आगे बढ़ चढ़ के कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में रहता है, और सत्ता भी उनके लिए सुविधा जुटाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती। अब यहीं से तीसरा फैसला आया मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले राज्य के नागरिकों को सरकार हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था भी की जाएगी, विशेष वाहनों की व्यवस्था होगी। और मध्य प्रदेश की सीमा से जब वो आगे जाएंगे अयोध्या के लिए जाने वाले श्रद्धालु, तो सरकार उनका तिलक लगाकर, अंग वस्त्र देकर सम्मान करेगी। ये तीसरा फैसला, ये भी उत्तर प्रदेश से ही आया योगी मॉडल से। वहां की कांवड़ यात्रा को याद कीजिए और इस फैसले को देखिए। एक चौथा एक एक्शन लिया डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। वो एक्शन तो हूबहू आप यूं कह लीजिए कि वो तो योगी आदित्यनाथ का ट्रेडमार्क है, पॉलिटिकल ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल सिग्नेचर कह लीजिए उसको। बुलडोजर, योगी कहे जाते हैं बुलडोजर बाबा।
वो जहां भी जाते हैं देश में, या तो योगी योगी का नारा लगता है, या जय श्री राम का नारा लगता है, और तीसरा नारा लगता है बुलडोजर बाबा। 3 नारे लगते हैं। तो चौथा एक्शन लिया मध्य प्रदेश की सरकार, नई सरकार ने, वो लिया। एक भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसकी हथेली को काटने की कोशिश की गई थी धारदार हथियार से। उस आरोपी के, अभियुक्त के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला। जी हाँ, उस आरोपी के, अभियुक्त के घर को मध्य प्रदेश पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्तीभूत कर दिया। अब ये चार फैसले नई नवेली मध्य प्रदेश सरकार के, और ये चारों फैसले योगी मॉडल से निकले। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा के अन्य मुख्यमंत्री भी अब इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि जनता के मन में इस जगह बनानी है, तो योगी मॉडल को चुनना ही सबसे बेहतर रास्ता होगा। कम से कम मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने तो ये जता दिया। अब ये अलग बात है कि जैसे योगी मॉडल की यहाँ उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल आलोचना करते हैं, वैसे वहाँ मध्य प्रदेश में भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये तो कट्टरवादी एजेंडा लागू कर रहे हैं। मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है। कुछ विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को। लेकिन ये राजनीतिक विरोध एक तरफ, पर सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की नई व्यवस्था को और उसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को ये समझ में आया कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का जो शासन करने का एक ढांचा है, जो मॉडल है, जो प्रारूप है, रूपरेखा है, वह जनता को लुभा रहा है, जनता को उस पर भरोसा है। इसलिए शायद उस सरकार ने, उस मुख्यमंत्री ने अपने आरंभ के चारों निर्णय इसी मॉडल से चुने, योगी मॉडल से। ये योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई स्वीकार्यता और लोकप्रियता भी है देश में। आप उनकी कार्यशैली से सहमत हैं, असहमत हैं, अलग का विषय है। लेकिन ये बात सच है कि राज्यों के शासन में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में योगी मॉडल के किसी न किसी अंश की कॉपी करने की होड़ है। देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं, और खासतौर पर जब कानून व्यवस्था का मसला आता है, तब तमाम राज्यों के भीतर ये धारणा है कि योगी मॉडल सबसे बेहतर और तत्काल निर्णायक परिणाम देने वाला मॉडल हो गया है। चुनावी मंचों पर विपक्षी दल है, तो आप विपक्ष में हैं तो आप स्वाभाविक आलोचना ही करेंगे। लेकिन और उसमें भी खास तौर पर आप देखिए, अभी जैसे एक एनसीआरबी के एक आंकड़ा आया था कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने का जो दर है, कि भाई 100 अपराध हुए अगर महिलाओं के विरुद्ध, तो उसमें से कितने अपराधियों को सजा दिलाई राज्य ने, तो उसमें उत्तर प्रदेश भारत में सर्वोच्च स्थान पर था। 70% से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई उत्तर प्रदेश में। ये वो अपराधी थे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया। तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी मॉडल, और ये कह लीजिए कि कानून व्यवस्था में भी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा विशेष रूप से, और दंगा, बलवा, इस तरह के अपराध को रोकने के लिए, इन 2 फ्रंट पर योगी मॉडल ने अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है। और शायद यही कारण है कि उसका अनुसरण करने के लिए अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव आ गया है। स्वाभाविक है कि
मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ एक ही पार्टी के हैं। इस नाते पार्टी के भीतर भी इस पर विचार हुआ होगा कि नई सरकार मध्य प्रदेश की किस रास्ते पर चले और अपने पहले कुछ फैसलों से क्या संदेश दे। और अगर उसमें उसने ये निर्णय लिया कि हम ये जो 4 फैसले हैं कि धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए जाएं, खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा, अपराधी के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई, अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों का राजकीय स्तर पर सम्मान, ये सब फैसले योगी मॉडल की स्वीकार्यता की गवाही दे रहे हैं। धन्यवाद।